हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एडवांस होपोनोपोनो से हम कैसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं। जो चाहिए हम उसे पा सकते हैं। जी हाँ, अपने हर एरिया में हम कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ही नहीं, ये खुद की ही नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का हो रहता है। तो लेकिन जब हम रिलीज़ करते हैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को, तो इससे फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी ही सोच पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं चीज़ों के प्रति। हमें टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, पैसा नहीं है, दुकान अच्छा से नहीं चल रही है, उसके बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं, डेली हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से ही हम और ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज़ मैंने भी की थी। तो मैंने अपने परिवार में भी इस चीज़ का असर देखा है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए मैं ऐसे बोला करती थी, कितना गुस्से वाले हैं ये। हर रोज़ बोलती थी जब भी दुकान से आते थे। बहुत जब शादी हुई थी तब तो बहुत अच्छे प्यार से बातें किया करते थे और बहुत जोली टाइप के इंसान थे। पर बीच में कुछ समझ, जब बच्चे हो गए, बड़े हो रहे थे, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, जिम्मेवारियां बढ़ने लगती है, तो उसमें हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इनमें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा था। तो मैंने कहा जब भी शॉप से आते हैं कितना गुस्सा में रहते हैं। और मैंने घर में भी बच्चों को बोला, डैडी बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बच्चों को भी पता था डैडी बहुत गुस्सा होते हैं। फिर हमारी फैमिली में भी, हाँ ये पर्सन बहुत गुस्से वाला है। सब ने क्या किया, उनको टैग देना शुरू कर दिया कि ये पर्सन बहुत गुस्से वाला है। तो वो क्या हुआ, सबकी वाइब्रेशन मिलती गई और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई और इनका गुस्सा और बढ़ने लगा। तो हमें समझ नहीं आती थी कि कैसे क्या बोला जाए, कैसे किया जाए। तो मेरा बेटा भी छोटा बहुत गुस्से वाला था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि मेरी जो नीस थी वो भी बोलती थी कि चाची ये इतने गुस्से वाला है, किसी ने बोला था इसको ना वाइट पर्ल पहना दो तो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो उससे बोला कि चाची इसको वाइट एक पर्ल से क्या होगा, इसको तो पूरी माला भी पहना दोगे ना तो ये शांत होने वाला नहीं है। तो इस तरह टाइप का इतना गुस्सा था। तो सबसे पहले तो मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना शुरू किया तो मैंने जाना कि हम जो बोलते हैं ये एनर्जी का खेल है। तो मैंने अपनी एनर्जी से ही ये स्टार्ट कर दिया था मैनिफेस्ट करना। तो मैंने समझ आ गई कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। हम जो भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत नेगेटिविटी को ना हम बहुत फीलिंग के साथ बोलते हैं, शेयर भी करते हैं, उसकी बातें भी करते हैं और फिर वैसे ही काम होता है। तो मैंने यही किया था। अब जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं। सब उल्टा कर दिया कि ये जब भी घर से भी जाते हैं तो बहुत खुश होकर जाते हैं, घर में आते ही इतने खुश होते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही नहीं कहता कि आप बोलो और फील करो से ही बात हो जाए, आपको एक्शन भी लेना होगा। अब सबसे पहले एक्शन क्या उनको लेना जरूरी था या मुझे लेना जरूरी था? मैं फॉलो कर रही थी ना, तो मुझे वो एक्शन लेना जरूरी था। तो मैंने एक्शन क्या लिया कि जब मैंने सोचा कि जब ये घर पर आएंगे, बेल लगाएंगे, तो बेल मारते ही मैं दरवाज़ा मैं खोलूँगी एंड आई विल फील वेरी हैप्पी। पहले मैंने खुद को वो वाइब्रेशन दिया, वो अंदर ही अंदर कन्वर्सेशन किया खुद से कि मुझे बहुत खुशी होती है जब ये घर पर आते हैं, बहुत खुश होकर आएंगे। सब सेगमेंट इंटेंडिंग का जो मैंने वीडियो डाला है आप इस सीरीज़ में देखिए, वैसे ही मैंने बोला और फील करना शुरू किया। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती थी तो मैं डांस करने लग जाती थी और मैं कहती थी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो मैं डांस करती थी और गाना गाती थी और नाचती थी। और वैसे भी ये लॉ है, जितने खुश होते हैं, ये बाइक चला कर आए हैं घर पर,
तो यूनिवर्स को भी थैंक बोला जाता है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सेफली ड्राइव करके घर पर आ गए हैं। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट। तो मैं उस समय जब मैंने ये डांस किया, खुश होना शुरू किया, तो मुझे देखकर ये भी हंसने लग गए, खुश होने लग गए। और हर रोज़ ये कितने दिन मैं करती रही और अचानक से ये बस खुश रहने शुरू हो गए। मैं हमेशा सबको बोलना शुरू कर दिया, नहीं बहुत चेंज हो गया, अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। इसी तरह से मैंने बोल बोल कर जब इनको देखती थी तो बोलती थी, ये बहुत अच्छी आत्मा है, आप बहुत अच्छे हो। मन ही मन में बोलती रही कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, तो आप बहुत शांत स्वरूप हो। इस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया। अब एडवांस होपोनोपोनो में कैसे किया जाता है, सिचुएशंस को, हाँ, जो भी आपकी सिचुएशन है, रिलेशनशिप ख़राब है खुद के साथ, दूसरों के साथ, बिजनेस ख़राब है, मनी का इशू है, उसमें कैसे एडवांस होपोनोपोनो किया जाए। तो एडवांस में होपोनोपोनो में सबसे पहले आपको पता है बेसिक होपोनोपोनो क्या है, कि हम खुद के लिए होपोनोपोनो करते हैं और दूसरों के लिए करते हैं, चीज़ों के लिए या पर्सन के लिए। दैट इज़ बेसिक होपोनोपोनो। और ये होपोनोपोनो इतनी प्यारी प्रेयर है, इतनी पावरफुल है, दुनिया के 4 स्टेटमेंट, बेस्ट स्टेटमेंट, जो ना किसी रिलीजियस से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई लव यू हर रिलीजन में बोला जाता है, इतना प्यारा शब्द जिससे बहुत बिगड़े हुए रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, कितने खूबसूरत वर्ड है। और आप देखोगे मुसारू इमोटो जो एक जापानीज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जब वाटर पर रिसर्च किया तो उन्होंने भी देखा कि इन वर्ड्स की क्या पावर है। उन्होंने वो वर्ड्स लिखे पानी के ऊपर, गिलासेस लिए, 2 ग्लासेस में इक्वल क्वांटिटी में पानी भरा और उस पर लेबल लगा दिया, एक पे पॉजिटिव वर्ड्स लिख दिए, एक पे नेगेटिव वर्ड लिखे, जैसे थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, आई लव यू, और दूसरे पे लिखा हेट, जेलस, एंगर। और फिर जब उसको 24 की 48 आवर्स के बाद टेस्ट किया गया तो उसके जो आई लव यू, थैंक यू लिखा हुआ था, उसके इतने खूबसूरत क्रिस्टल फॉर्म हुए। और जिस पे हेट, एंगर, स्ट्रेस लिखा गया था, उसके बहुत डर्टी क्रिस्टल, उसका कलर भी बहुत अजीब सा गंदा सा फॉर्म हुआ। तो इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि वर्ड्स की कितनी ताकत है। तो होपोनोपोनो प्रेयर ऐसी ही प्रेयर है जिसके बेसिक करने से भी उसके इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, माइंड ब्लोइंग होते हैं। और एडवांस में जाने से तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एडवांस में क्या करना होता है, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हालात हो, आप क्या सोच रहे हो उसके लिए। सपोज़ आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो हम सारा दिन हमारे अंदर क्या हो रहा है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे क्या हो रही है, टेंशन हो रही है। उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप बोलोगे कि हालात ही ऐसे आए, पूरा मार्केट ही ऐसा है, मार्केट की पोजीशन ऐसी, किसी का भी बिजनेस नहीं अच्छा हो रहा है, हमने सबको बोल दिया कि मार्केट को ही ब्लेम कर दिया, हालात को ही ब्लेम कर दिया, है ना। हर सिचुएशन को जिम्मेवारी खुद नहीं लेकर दूसरों पर डाल दी। कस्टमर आते नहीं है, वेदर को ही जिम्मेवार बता दिया कि गर्मी है, सर्दी है, ये मौसम है, बरसात है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी ही वो चीज़ों को रोक रही है, सक्सेस को। तो हम उस समय अगर हमें टेंशन है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हमें, भले ही आपके हस्बैंड जा रहे हैं शॉप पर, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप वो सिचुएशन को देख पा रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन है उसका, आप उसे फील कर पा रहे हैं। तो आप कैसे बोलोगे कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस नेगेटिव इमोशन ड्यू टू दिस सिचुएशन, काम नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस इमोशन। मैंने ही क्रिएट किया है, ये इमोशन की जिम्मेवार मैं ही हूँ।
ना मेरा हस्बैंड, ना शॉप, ना हालात, ना कस्टमर, ना मेरे वर्कर, कोई भी जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेवार हूँ। इसे 3 बार रिपीट कीजिए कि मैं 100% इस इमोशन के लिए जिम्मेवारी लेती हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग द सोर्स ऑफ दिस इमोशन। आई एम नॉट विक्टिम, आई एम आई एम द ओनर ऑफ दिस फीलिंग, दिस इमोशन। इस तरह से 3 बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और फिर उसके बाद आप 3 से 5 बार बोलिए आई एम सॉरी, कि मैंने ही, मुझसे ही ये क्रिएट हो गया, आई एम, ये इमोशन क्रिएट हो गया जाने अनजाने में ही। मैं नहीं जानती ये कब हुआ, किस जन्म का है, इस जन्म का या किस जन्म का है ये इमोशन। आई एम सॉरी कि मैंने दूसरे लोगों को ब्लेम किया। आई एम सॉरी मैंने अपने इमोशन पर वर्क नहीं किया। आई एम सॉरी कि मैंने मार्केट को ही ब्लेम कर दिया कि उनकी वजह से मार्केट अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा बिजनेस भी नहीं चल रहा है। आई एम सॉरी कि मैंने फील किया कि ये बिज़नेस में आजकल इस बिज़नेस की कोई वैल्यू नहीं है, या आजकल लोग जो है अगर आपका टेलरिंग का है तो आजकल लोग टेलरिंग पर नहीं, रेडीमेड ही खरीदने लग गए हैं। तो ये मेरी ही फीलिंग थी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने इमोशन पर वर्क नहीं किया, पॉजिटिव नहीं सोचा। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पार्ट। सो इस तरह से आप 3-3, 5-5 रीज़न दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू और आई लव यू में फील कीजिए कि आपका वो इमोशन हील हो चुका है। थैंक यू, दिस इमोशन इज़ हील्ड नाउ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू क्लेंस दिस इमोशन फ्रॉम मी, फ्रॉम माई सिस्टम। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस लेसन, फॉर दिस लर्निंग, जो मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू फॉर द फीलिंग ऑफ ईज, थैंक यू फॉर द फीलिंग ऑफ अबंडेंस। आई लव यू अनकंडीशनली, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई लव माई बिजनेस, आई लव माई हस्बैंड, आई लव दिस शॉप। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा से बढ़ चुका है। आई लव all your support and I love everything, all the blessings in my life. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। और जब फिर से आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी आप बोले, उसमें एक बार ब्रीद इन कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए स्लोली से। ब्रीद इन में बोलिए आई एम सॉरी, ब्रीद आउट प्लीज़ फॉरगिव मी, ब्रीद इन थैंक यू, ब्रीद आउट आई लव यू। और इसको 5 बार रिपीट कीजिए। देन ब्रीद इन और हाथ दोनों ऊपर ले जाकर फिर ब्रीद आउट करते हुए फील कीजिए कि वो एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स, वो वाइट ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और आपको हील कर रही है। आपका नेगेटिव इमोशन जो आपने सोचा है कि टेंशन हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ज़रूर वाइब्रेशन होगी कि कहाँ पर आपको दर्द हो रहा है। जब वाइब्रेशन हो रही है उसको पहले ही आपको स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेना कहाँ पर है, और करने के बाद आप देखना उस पर आपने पूरी एनर्जी डाल दी है, पूरी ऊर्जा चली गई है। और आप उस आंखें खोलिए और देखिए आसपास, फिर से आंखें बंद करके फील कीजिए कि अब वो जहाँ पर आपको पेन हो रहा था उस इमोशन की वजह से या कुछ वाइब्रेशन थी, उस जगह पर अभी आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, करने से पहले इंटेंसिटी लेवल ज़रूर चेक कीजिएगा कि जब आपने शुरू किया तो आपका इंटेंसिटी लेवल कितना था। 1 to 10 नंबर दीजिएगा। 1 इज़ द लोएस्ट एंड 10 इज़ द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, आपका लेवल कौन सा था। और करने के बाद फिर से चेक कीजिए कि अभी आपको कैसा लग रहा है, कितने लेवल पर आया है। हो सकता 4 हो सकता है 7 हो, तो कितने लेवल पर आपका आ गया है। इसे कीजिए, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी हीलिंग हो रही है। और फिर इस पूरे प्रोसेस को फिर से कीजिए जब तक 0 पर नहीं आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
इस प्रोसेस को कीजिए और मुझे बताइएगा कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये करने के बाद आपका क्या रिज़ल्ट है, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी मोटिवेट हो सके, वो सीख सके। थैंक यू सो मच। खुद का रखिए ध्यान और खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।